हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 13 लाइफ ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र। इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है कंप्लीट द चार्ट। तो यहाँ पे चार्ट आपको दिया है, आपको देख के सिर्फ क्या करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच अनडिजायरेबल कस्टम्स आर प्रिवेलेंट इन टूडेज सोसाइटी, सजेस्ट मेजर फॉर देयर इरेडिकेशन। तो यहाँ पे आपको दिए हैं जो भी कस्टम्स होते हैं आज के सोसाइटी में हमें दिखाई देते हैं अनडिज़ायरेबल कस्टम्स, उनके बारे में देखेंगे। द बैड ट्रेडिशंस प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी आर नो एजुकेशन फॉर गर्ल्स। कई सारे ऐसे जगह है जहाँ पे आज भी गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिल पाता है। फीमेल इन्फेंटिसिड, डाउरी, एनिमल सैक्रिफाइस, सुपरस्टिशंस, बॉन्डेड लेबर। द वेज टू गेट रिड ऑफ दिस बैड ट्रेडिशन आर स्पेशल प्रोविजंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन। अगर लड़कियां सीखती है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो पूरा घर सीख सकता है। तो इसके लिए जिस तरीके से लोग करते हैं कि बॉयज़ को पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए और लड़कियों को भी पूरा हक मिलना चाहिए एजुकेशन लेने का। अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर वुमेन, वुमेन के लिए इस तरीके से प्रोग्राम्स होने चाहिए कि उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो अवेयर हो सके इन सारी चीज़ों से कि किस तरीके से पढ़ना ज़रूरी होता है, या फिर अपने हेल्थ के बारे में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। इनकलकेटिंग साइंटिफिक एटीट्यूड। तो ये सारे यहाँ पे आंसर आपको दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हैं, ये आपको अच्छे से लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेक अ डिटेल नोट ऑफ द फेस्टिवल्स एंड ऑस्पियस डेज इन योर एरिया। आपके एरिया में फेस्टिवल्स किस तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, कौन से फेस्टिवल होते हैं, वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे फेस्टिवल्स के नाम दिए जैसे कि दिवाली, होली, महाशिवरात्रि, ईद, रक्षाबंधन, नवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी, गुरुपर्व, पारसी न्यू ईयर, ओणम आर सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो इन योर एरिया। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर दिया है, आपको जो लगता है आप जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो उनके बारे में आपको लिखना है। संकष्टी चतुर्थी, एकादशी, अक्षय तृतीया एक्सेट्रा सम ऑफ द ऑस्पियस डेज सेलिब्रेशन इन अवर एरिया। तो आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हो वो भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पॉइंट्स टू कंपेयर लाइफ इन द ईरा ऑफ शिवाजी महाराज एंड टूडेज लाइफ। तो ये पूरा टेबल आपको यहाँ पे दिया है, तो आप लिख सकते हो, पॉइंट्स दिए हैं एट द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज एंड टुडे क्या डिफरेंसेस है वो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता था उस समय, बार्टर सिस्टम, कि अगर कोई फार्मर है तो वो अपनी क्रॉप्स जो भी उसके फार्म में उगता था, फ्रूट से, वेजिटेबल्स से, क्रॉप से, तो उसके बदले में क्या करता था, बाकी की चीज़ें लोगों से खरीदता था। जैसे कि फार्मिंग के लिए जो इम्प्लीमेंट्स लगते हैं या फिर जो भी बाकी की जैसे पॉट्स वगैरह होते थे तो उन लोगों से वो खरीदते थे, एक सामान एक्सचेंज करते थे अपना। और टुडे अगर हम देखेंगे तो हम लोग क्या चेंज करते हैं, एक्सचेंज के लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉइन्स है, पेपर मनी जैसे कि नोट्स वगैरह होते हैं, प्लास्टिक मनी, करेंसी, रुपीज़, कैशलेस ट्रांजैक्शन थ्रू बैंक्स वगैरह। तो ये सब आज लोग हम करते हैं। हाउसेस उस समय किस तरीके से, विलेज हाउसेस थे ज़्यादा करके, मेड विथ सिंपल मड एंड ब्रिक्स। सिटीज़ में वाड़ाज विथ 1 और 2 स्टोरेज का होता था। आज अगर हम देखेंगे तो परमानेंट हाउसेस दिखाई देते हैं, वेल कंस्ट्रक्टेड होते हैं, सीमेंट कंक्रीट से बने हुए होते हैं, एंड मल्टी स्टोरेड हाउसेस में बिल्डिंग्स भी दिखती है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करेंगे तो उस समय बुलक कार्ट को यूज़ किया जाता था, हॉर्स बैक, घोड़े के ऊपर बैठ के वो लोग सवारी करते थे, या फिर बोट से। लेकिन आज अगर हम देखें तो बस, रेलवे, एरोप्लेन है, शिप से, ये कई सारे व्हीकल्स जो है या फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम लोग सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए उस समय तमाशा, बैलर्स ऑन डैप, इस तरीके से होता था। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे तो म्यूज़िक है, ड्रामा, डांस, वॉचिंग टेलीविज़न, प्ले, मूवी, ओपेरा एक्सेट्रा, कई सारे एंटरटेन की चीज़ें आजकल मिलती हैं। तो इस तरीके से ये टेबल जो है आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करना होगा।